भाई आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है एक बार बता देना। लाइव का लिंक जो है वो शेयर कर दो सो दैट कि पता चल जाए कि सब लोगों को कि लाइव हैं। कार्तिक भाई चेक करो आवाज़ आ रही है क्या, चेक करना आवाज़ आ रही है। ओके सो लाइव का लिंक ग्रुप्स में शेयर कर देना, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रोटेस्ट कितने बजे करेंगे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहाँ करेंगे प्रोटेस्ट। जेकेएसएसबी के खिलाफ, जेकेएसएसबी के इस डिसीजन के खिलाफ कि वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसका सॉफ्टवेयर रिसेंटली कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जो है सॉफ्टवेयर उन्होंने जिन्होंने सॉफ्टवेयर को मतलब जो इंस्टॉल किया गलत तरीके से बग करा, उसके बाद पेपर चोरी हुआ। तो ये जो है मुझे लगता है हम सबको जो लोग लाइब्रेरियों में, मेरा सभी लाइब्रेरी वालों से पहले तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा, पहले तो टाइम क्या है। टाइम 11 बजे जम्मू में और 11 बजे ही कश्मीर में। दूसरा जगह क्या है, जम्मू में प्रेस क्लब, कश्मीर में प्रेस क्लब। तो श्रीनगर के प्रेस क्लब में, प्रेस एनक्लेव में प्रताप पार्क उसके सामने जो है वहाँ पे, और जम्मू में प्रेस क्लब में आपको 11 बजे पहुँचना है। और अपने साथ जो भी आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके नाउन रिश्तेदार जो भी हैं, आपके क्लासमेट्स, सीनियर जूनियर, जिसको भी आप लाना चाहते हैं ला सकते हैं। बिकॉज करप्शन के खिलाफ लड़ना हर किसी की जिम्मेवारी है। यहाँ पे बात हो रही थी एडुकेटर्स की। मेरे सबसे पहले तो लाइब्रेरी ओनर्स, जितने भी लाइब्रेरी ओनर्स हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ सकते हैं। कल अपने लाइब्रेरी जो भी उसके एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनको एक नोटिफाई कर दीजिए कि कल आपके लिए हॉलीडे है, कल लाइब्रेरी क्लोज रहेगी, ताकि वो एस्पिरेंट्स भी आ सकें। और एक सॉलिडारिटी जो एस्पिरेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, हर जगह पेपर, हर पेपर में कोई ना कोई स्कैम, और जम्मू कश्मीर में पेपर लीक। और पिछले 9 महीने से जब हम ट्रांसपेरेंसी के लिए लगातार लड़ रहे हैं, तो सरकार उसे अनदेखा करके, अनजान बन के फिर से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला रही है, कंडीशनें चेंज कर रही है। जब मैटर कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, मैटर सब जुडिस है, तो भी सरकार की एक बॉडी एक एग्जाम कैलेंडर निकालती है और कहती है कि हम इसी कंपनी से पेपर कराएंगे। तो इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एस्पिरेंट के साथ जो नाइंसाफी हुई है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार की वो बॉडी, वो लोग, वो अधिकारी जिम्मेवार हैं जिन्होंने ये जो तिगड़म लगा के हमें एक तरह से रौंदने का काम करने की कोशिश, वो जो कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ कल इकट्ठा हो रहे हैं। प्रेस क्लब जम्मू 11 बजे, प्रताप पार्क श्रीनगर 11 बजे। वहां पे हम ही नहीं, हमारे साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो अनकंडीशनल अपनी जो पार्टी लाइंस को से ऊपर उठकर यूथ के लिए लड़ रहे हैं, यूथ के साथ आए हैं, वो भी आएंगे, उनका स्वागत है। जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो भी आएंगे, उनका स्वागत है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो भी आए उन सबका स्वागत है, वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन हमें अब इंसाफ चाहिए। समाज का वो हिस्सा जिनको हम पेरेंट्स कहते हैं, समाज का वो हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम हर रोज, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हो सकता है हमारा रोज लेना देना ना हो, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो हमारी फैमिलीज हैं, उनके साथ हमारा हर रोज मिलना, हर रोज बात करना है। और हमारा हाल हमसे ज्यादा वो जानते हैं। अब उनके पास ये मौका है कि आप कल का दिन सारे काम छोड़ के बाहर आइए। आपका बच्चा अगर जॉब में चला जा चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए भी कोई लड़ा होगा। आज आप आइए, हमें सपोर्ट करिए। कल सुबह मुझे ये उम्मीद है कि हर वो माता, हर वो पिता जो ये सपना देखता है कि मेरा बेटा ईमानदारी से नौकरी करेगा और उसको नौकरी मिलेगी, उसका कल वहां आना बनता है। प्रेस क्लब में कल आना बनता है और प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में भी आना बनता है। ये हमारे नौजवानों के जो फ्यूचर है
उसका सवाल है, हमारे जम्मू कश्मीर का सवाल है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर करप्शन करके लोग सरकारी नौकरियों में जाएंगे तो वो तंग किसको करेंगे, वो इनकॉम्पिटेंसी किसके लिए लेके आएंगे, हमारे लिए। यहां किसी ने लिखा बाइकआउट एपटेक। बिल्कुल हमारा प्रोटेस्ट, हमारा जो प्रोटेस्ट है एपटेक के खिलाफ ही है। सरकार को तत्काल प्रभाव से एक निर्णय लेना पड़ेगा। एक निर्णय इसलिए लेना पड़ेगा कि भाई ये जो जिन लोगों ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहां बुलाया है, चाहे वो फिर बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, चाहे फिर वो छोटे से छोटा अधिकारी क्यों ना हो, सबको उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। केवल और केवल, जैसे मैंने सुन रहा था कि एक बहुत बड़े हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे थे कि यहां से हमने कार्रवाइयां करी हैं, उनको देश में ऐसी कहीं जो सजा नहीं मिली होगी चोरों को, वो सजा दी जाएगी। तो ऐसी सजा कब मिलेगी? क्या पेपर चोरी कराने के बाद किसी को प्रमोशन देके डीसी बना दिया जाए, ये सजा है? तो ऐसी सजा मुझे लगता है जब दोगे तो हर किसी व्यक्ति को मौका मिलेगा तो वो ऐसी सजा लेगा। ये जो इनके बड़े बड़े वादे, जो इनके बड़े बड़े शगुफे जो हमारे सामने छोड़ते हैं कि आज के बाद ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, या आज से पहले ट्रांसपेरेंसी थी जहां हमने दोषियों को सजा दे दी, इन सब के बहकावे में मत आओ, इन सब के आश्वासनों में मत आओ। रोड्स पे आ जाओ, जहां हो वहीं बाहर आ जाओ। मैं चाहता हूं कि आप जम्मू में प्रेस क्लब में सभी पॉलिटिकल पार्टी जैसे जो उसके वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब लोगों से मैं मिलूं, सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करूं कि हम युवाओं को आपकी जरूरत है। रूलिंग अपोजिशन जो भी हो, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपकी पार्टी लाइन कुछ भी हो सकती है। कई मौके ऐसे आते हैं कि पार्टी लाइन से हटकर आपको काम करना पड़ता है। आज वो मौका है, क्योंकि जिस नौजवान का वोट लेने के लिए आप सामने आते हो, आज वही नौजवान सड़कों पे है पिछले 9 महीने से, और कुछ एरोगेंट लोग बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ नहीं होने देना है। अब ये आपका मौका है, ये आपकी बारी है कि आप क्या चाहते हो। दूसरा, जो सोशल वर्कर्स, या इसके अलावा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या बार एसोसिएशन है, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आइए, हमारा समर्थन, हमारा सपोर्ट करिए। उसका कारण कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये आप भली भांति जानते हैं। आप ही की फैटर्निटी के कुछ लोग जो हमारा पक्ष रखते हैं, इसके अलावा आप ही की फैटर्निटी के लोग जो कुछ और किसी और कंपनियों का पक्ष रखते हैं। मैं उन सब चीजों को हटा के एक बात पे आता हूं कि यहां गलत हो रहा है या नहीं। इस बात पे आप अपने आप को सही साबित करिए। अगर गलत हो रहा है तो आप हमारे साथ आइए, हमें सपोर्ट करिए। लेकिन अगर सरकार गलत है, उसके बावजूद, सब जुडिस मैटर होने के बावजूद भी अगर सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है कि एक जो पेपर लीक हुए हैं उनकी जांच ना करा करके उनको उल्टा ऐसा बोझ बना दिया जा रहा है, ताकि कल को ये सोचा जाए कि इतने पेपर कैंसिल कैसे करेंगे, इनके इतने पेपरों को लीक कैसे हो सकते हैं। अलग अलग तरह के हथकंडे अपना के युवाओं को भटकाया जा रहा है, उनको नए नए लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि एग्जाम आ गया है, ये आ गया है, वो हो गया, आप तैयारी करो, हो जाएगा। मुझे लगता है आप सबको, चाहे वो कोई व्यापारी है, चाहे कोई वो किसान है, चाहे वो कोई दुकानदार, जहां फिर कोई वकील, जो भी हैं, आपको बाहर आना पड़ेगा। और क्यों आना पड़ेगा? हमारे साथ सॉलिडेरिटी दिखाइए, युवाओं के साथ सॉलिडेरिटी दिखाइए। जो युवा पिछले 9 महीने से लगातार पिस रहा है। आप देखिए, एक समय जब कानूनों में बदलाव किया गया तो नेट बंद रहा। उसके बाद आप देखिए, जब कोरोना आया तो परीक्षाएं हुई नहीं, एग्जाम हुए नहीं। तो उसके बाद जब एग्जाम हुए हैं तो उनमें स्कैम हुए हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ है, ताकि कुछ लोगों को फायदा दिया जा सके, कुछ लोगों को आर्थिक रूप से या फाइनेंशियली सपोर्ट। जैसे कुछ पॉलिटिकल लोग जो शामिल थे, जिनके ऊपर कार्रवाई इन्होंने करी नहीं, और किस पार्टी के थे, कौन लोग थे, सब जानते हैं। दूसरा, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो इनके हाँ में हाँ मिलाते थे और कहीं ना कहीं इन्हीं के जो इंटरेस्ट होते थे उनको साधते थे, उन लोगों को भी इन्होंने बचाया है। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल आप आइए जम्मू में प्रेस क्लब में 11 बजे, और श्रीनगर में प्रेस जो प्रताप पार्क है वहां पे 11 बजे। दोनों जगह एक साथ है, प्रेस क्लब और श्रीनगर प्रेस एनक्लेव और प्रताप पार्क। तो इसलिए आप वहां आइए।
सब लोग, अच्छा वहां आके हमारा पहला काम है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली हमें रिप्रेजेंट करना है और हमारी मांगे जो है प्रेस के माध्यम से रखनी है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाना है और हमें पीसफुली वहां अपने बातों को रखना है। वहां आए हुए सुरक्षा कर्मचारी हमारी सुरक्षा हेतु हैं, सुरक्षा के लिए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हैं। इसके अलावा प्रेस, सभी प्रेस के जो लोग, मैं विशेष रूप से उनका सपोर्ट के लिए धन्यवाद करूंगा। जो सपोर्ट आज हमें मिला है, जो सपोर्ट इतने, वैसे तो 9 महीने से लगातार उसी प्रेस की मदद से ही हमारा जो इशू है जन जन तक, आम लोगों तक पहुंचा है। लेकिन आज और कल, आने वाले कल के लिए मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद मैं पहले ही कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़कर जनता की आवाज को सरकार के सामने लाने में हमारी मदद करें और हमारी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाएं। उन सब के साथ जो है कोऑपरेट करना है। हम लोग वहां अपनी मांगे रखने के लिए आए हैं। हम लोग वहां अपनी जो डिमांड है, हमारी जो परेशानी है, सरकार को बताने हैं। इतनी सी बात मुझे लगता है सबके दिमाग में है। मिलना कहां है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद टाइम को लेकर कंफ्यूजन थी कि कितने बजे टाइम, लेट है, जल्दी, कुछ भी। लेकिन मुझे लगता है आप इस तैयारी से आना कि जब हम वहां से निकलेंगे तो वो लेके निकलेंगे जो हमारी मांग है। सरकार ये सोच ले कि हम क्यों आ रहे हैं। सरकार चाहती है कि कोई ऐसी सिचुएशन कि वो नहीं हमारी मांग पूरी करना चाहती है तो उसका खामियाजा वो खुद भुगतेगी। हम आ रहे हैं हमारी मांग लेके और हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। जब तक मैटर सब जुडिस है, जब तक मैटर सब जुडिस है, जेकेएसएसबी को जिस भी अधिकारी ने ये छेड़छाड़ करी है, किसके कहने पे करी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसने युवाओं को भटकाने की, युवाओं के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचने की कार्रवाई करी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जो अधिकारी शामिल थे, जो अधिकारी पहले भी शामिल थे, आज भी उनको बचाया जा रहा है और नए अधिकारियों को एक राह दिखाई जा रही है कि तुम लोग ठीक वैसा करो जैसा पहले वाले ने करा था, और इन्होंने वैसा ही करा है। तो इनके ऊपर कार्रवाई कब से। मेरी तमाम उन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट विंग्स हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप आइए। युवाओं का, आप भी युवा, हम भी युवा, क्या हुआ हमारी विचारधारा, हम किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं या फिर क्या हम कहीं एक जगह जुड़े हुए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सब मतभेद बुलाइए और आइए, युवाओं के लिए लड़ना है। और मैं आप सबसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल हमें आइए, हमारे साथ जुड़िए। ये प्रेस क्लब जम्मू में और प्रेस एनक्लेव प्रताप पार्क श्रीनगर में 11 बजे सबको आना है। मैं अभी शायद पोस्टर भी एक सर्कुलेट हो रहा है, टाइम डेट सबको पता थी, टाइम का इशू था थोड़ा सा, लेकिन सूटेबल टाइम है, कोई बहाना नहीं। एक बात याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं तो याद करिए वो दिन जिस दिन हमने आंसर की लीक को लेकर जब प्रोटेस्ट किया था, तो सब लोगों का कहना था कि शायद आज हम जाते तो कुछ अच्छा होता, हम नहीं जा पाए, कुछ लोगों को अफसोस हुआ था। इस बार अफसोस करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अफसोस तब जब कुछ आप आओगे तो आपको अफसोस, नहीं आओगे तो आपको अफसोस होगा, लेकिन उस अफसोस को सुनने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए कोई नहीं होगा। अगर अब आप बाहर नहीं आए, आपके साथ जो मर्जी होता रहेगा, कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। क्यों? मैंने बार बार कहा है, जो कौम जिंदा होती है उसी को लोग आके सलाम करते हैं। आप जिंदा कौम हो, आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो अगर आप जिंदा हो तो उसका सबूत कल प्रेस क्लब में आके दीजिए, जम्मू में, और प्रेस एनक्लेव में आके दीजिए, कश्मीर में। अब दूसरी बात, जब हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आपको आना है, और आप लोगों का एक एक्सक्यूज हो भी सकता है कि हम लोग आएंगे, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब चीजें, आपस में ग्रुप्स में आइए, ग्रुप्स में आइए, और जब आप आ रहे हो तो मिलकर के आना। मुझे लगता है एक साथ चलेंगे, मिलकर के चलेंगे तो ही हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। ये लड़ाई हमारी सिस्टम के साथ है, किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। कौन चेयर पे है, कौन उस चेयर पे है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयर पे बैठने के बाद ही उसके खिलाफ, उसने हमारे खिलाफ एक डिसीजन पास किया है, चेयर ने उसको बहुत परमिशन दी थी कि तू ये कर। अब उसने किसके कहने पे किया है, उस एक व्यक्ति ने, ये तय करना जो जांच एजेंसी है उसका काम है, और सरकार जो उससे सुपीरियर, जो उसका सीनियर है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उसके ऊपर कार्रवाई करे।
ना कि उसकी वो पीठ उसकी थपथपाता फिरे, ना कि उसका बचाव करे। हमने देखा ये बचाव कर रहे हैं, ये बचाव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी खुद की मिलीभगत है। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी और उससे पहले एक बड़ा अधिकारी कह देता है कि सीबीटी मोड में पेपर करो, और बड़े अधिकारी के लेटर को आगे फॉलो अप लिया जाता है, रिप्रेजेंटेशनों को नकारा जाता है, पुराने इतिहास को खंगाला नहीं जाता है। ये सब काम जो हुए हैं कहीं ना कहीं एक किसी के कहने पे हुए हैं। और मैं आपको पहले कह रहा हूं, ये लड़ाई मेरी अकेले की बिल्कुल नहीं है, ये हम कुछ लोगों की बिल्कुल नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। आप बाहर निकल के देखो, दिखा दो सरकार को कि कैसे युवा अगर सामने आता है। युवा ने बड़ी बड़ी सरकारें पलटी हैं। आप जिस पीढ़ी में आप हो, इस पीढ़ी ने इस जो जुमात है, एस्पिरेंट जमात या युवा जो जमात है, इसने कितनी सरकारें पलटी हैं, कितनी सरकारों को झुकाया है। याद कर लो, अभी पिछले ही दिनों अरुणाचल में लोग बैठ गए थे सड़कों पर, 9 घंटे के अंदर अंदर सरकार को उनकी 13 मांगे माननी पड़ी, अनकंडीशनल मांगनी पड़ी, मान ली उन्होंने बातें। आप याद करिए, हिमाचल में कानून लाना पड़ा, गुजरात में देखिए कानून लाना पड़ा। ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। जब आप बाहर निकलेंगे और ये सोच के निकलेंगे आज हम उठेंगे, करो या मरो की स्थिति है। हम तब उठेंगे जब हमें हमारा हक मिलेगा, और हमारा हक वही है, ट्रांसपेरेंसी। हमने किसी से भीख नहीं मांगी है, पढ़ के नौकरी लेंगे, बन जाओ ईमानदार, नहीं तो रहोगे बेरोजगार। ना हम बेईमानी से किसी को नौकरी लेने देंगे, ना हम खुद लेंगे। और रही बात कि कौन कहता है, कोई कहता है कि रोकोगे कैसे, तो हमारे पास क्या क्या है और किस किस के खिलाफ है। अभी तो बड़ा छोटा सा चंक आपको मिला है। पुलिस में जाना था, ख्वाब था, काम तो वही है। मुझे लगता है हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीएसआई के टाइम से लगे जुड़े हुए थे। कुछ ऐसे थे जो कहीं नहीं है, पेपर कहीं नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी उनको बुरा लगता है। तो वो इन्वेस्टिगेटिव माइंड अपना लगाइए और देखिए कि क्या है। आज मैं आपको ये जो मैसेज था यही था कि आपको कल ज्यादा से ज्यादा आना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, रिक्वेस्ट है। मैं मेरे कश्मीर में जो भाई बहन मेरे हैं, जो बुजुर्ग मेरे हैं, मैं उन सब से ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं जिनसे हमें समर्थन मिला या जो अभी सोच रही हैं, हमें आप सपोर्ट करिए। मतलब आप जनता को सपोर्ट करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करिए। क्योंकि जब सरकार समानता सरकारी नौकरियों में नहीं दे पाती है, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं दे पाती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर रही है। और सरकार को इस कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने से हमें रोकना है। सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, तो इसके हमें उसको रोकना है। सरकार से सवाल हमने करे हैं, अब उसको आईना दिखाने का मौका है कि जो युवा सड़क पे है वो कोई अनपढ़ युवा नहीं है। मैं चाहता हूं आप आए कल, और मेरा आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट है, कल 11 बजे प्रेस एनक्लेव श्रीनगर और प्रेस क्लब जम्मू आप आए। बुजुर्ग मेरे जो है सुन रहे हैं मुझे, वो भी आप आए। जो सोशल वर्कर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ ऐसे हैं छोटे मोटे एक्टिविस्ट भी हैं, वो आए। कुछ लोग अपने आप को कहते हैं हम राजनीति के भी लोग हैं, राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और छोटे मोटे एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी आ सकते हैं। हमें किसी से कोई परहेज नहीं है, आप आइए। क्योंकि आप उस समाज का हिस्सा हैं जिसमें करप्शन जो है पीक पे जा चुकी है। और अगर ये करप्शन उस लेवल पे जा चुकी है कि जहां समाज का जो आधार है युवा, आने वाली पीढ़ी, मुझे लगता है अगर वो बर्बाद होने लग गई है, तो अब आपको सामने आना पड़ेगा। क्योंकि हमने कई बार, आपने भी पढ़ा होगा कि युवा जो है वो देश का भविष्य है, और अगर युवा बर्बाद हो रहा है तो मतलब देश का भविष्य आप आज खराब कर रहे हैं, आज बर्बाद कर रहे हैं। मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आइए। और मेरा ये रिक्वेस्ट भी है और वार्निंग भी है एस्पिरेंट्स को। बाकी सब लोग आपके लिए बाहर निकले, मैं निकला, मेरे साथ और लोग निकले। अब तो ऐसा आ गया है सामाजिक कार्यकर्ता भी निकले हैं। इसके अलावा जो लोग निकले, इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं कि
पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो अपने कामों में मसरूफ थे वो भी निकले, आपके लिए बाहर आए हैं, लेकिन आप नहीं निकले हैं। मुझे इससे बहुत मुझे गिला है आपसे। अब मुझे कल वो गिला, वो सारी शिकायतें मेरी दूर कर दो, क्योंकि मैं लड़ा हूं आपके लिए। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे जिनका नाम मैं अभी, हो सकता है जो मीडिया में आए वो तो हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया में नहीं आए, लेकिन वो लड़े हैं आपके लिए। जिस हिसाब से वो लड़े हैं, जो लोग लड़े हैं आपके लिए, उनकी कद्र मुझे है, लेकिन आपको उन सब की कद्र करनी है। उनकी कद्र आपको करनी है, ठीक है। आपको कल आना है और ज्यादा नंबर में आना है। ज्यादा, मैंने कहा लाइब्रेरियां एक दिन के लिए शट डाउन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब करियर का सवाल है तो एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, बिहार में टीजीटी पीजीटी हुआ, पेपर सीटेट का हुआ, सीटेट का पेपर लीक हुआ, तो क्या स्कोर कार्ड है वो आपके पास है, आपको सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं। वेरीफाइड किसको लगता है नहीं है तो आ जाए, मैं देख लेता हूं, वेरीफाइड करके दे देता हूं। लेकिन यहां पे भी वही है, बस फर्क इतना है, यहां पे ये एक और तरीका चलते हैं। यहां पे ये क्या तरीका चलते हैं कि ये लोग स्कोर नहीं देते हैं, या फिर क्या करेंगे, पेरेंटेज नहीं देंगे, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं ताकि स्कैम छुपा रहे। अब वो नहीं होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए मुझे लगता है एक सिंपल सा क्लिक है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। हैशटैग यूथ अगेंस्ट करप्शन लगा सकते हैं, एपटेक ब्लैकलिस्ट, नो टू ब्लैकलिस्टेड, ऐसा हैशटैग लगा सकते हैं। और कोई भी एडुकेटर अपने चैनल पे इसको मना नहीं करेगा, कोई भी एडुकेटर। और ये मैं उनको कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज उनका अनकंडीशनल सपोर्ट हमारे लिए आया है। और मैं चाहता हूं आप एटलीस्ट ट्राई तो करें, और एक बार नहीं, आप इसको मल्टीपल टाइम शेयर करें, सो दैट कि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मुझे कोई सुन रहा है, जिस टाइम पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, प्रायर इसके एक इंटीमेशन आ गया था कि कल एक प्रोटेस्ट है। अब बात ये थी कि कब होगा और कहां होगा। तो अब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप कल सुबह जब आप आएंगे तो आप पहुंच सकते हैं। चाहे कुपवाड़ा से किसी ने आना है वो भी पहुंच सकता है, और चाहे कठुआ से किसी ने आना है वो भी पहुंच सकता है। डोडा किश्तवाड़ से किसी ने आना है तो वो भी पॉसिबली वहां पे पहुंचेगा। हो सकता है आधा घंटा लेट डिले हो सकता है, लेकिन आप पहुंच सकते हैं। एक्सक्यूज कोई नहीं चलेगा, और ये मुझे तो एक्सक्यूज देना ही मत, क्योंकि मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं। ये अब करो या मरो का है, या आखिरी दौर है, आखिरी लड़ाई है। इससे पहले एक जंग हमने जो लड़ी है, लंबी लड़ाई हमने लड़ी है। मुझे भरोसा था कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगी, जुडिशरी के डिसीजन को जो रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन सरकार ने एक बड़ा हथकंडा अपनाते हुए जुडिशरी के ऑर्डर को आने से पहले ही जो पेपर का कैलेंडर इशू किया है, वो कहीं ना कहीं ठीक वही जेकेपीएसआई के टाइम पे जिस तरह से रिट पिटीशन हो जाने की, उसकी हियरिंग हो जाने के बाद का हथकंडा था, वही है। और लास्ट में जाके हुआ क्या, आंसर की लीक हुई, पेपर जेकेपीएसआई का लीक हुआ, इन्होंने उसकी जांच नहीं कराई है। ये रिजल्ट कह रहे हैं, हमें ये बताते हैं कि हमने रिजल्ट बना लिया है। रिजल्ट तो बना लिया है, जांच एजेंसी जो है उसको भी कहीं थमा देते। मुझे आज भी याद है कि एक पेपर हुआ था जेई का, उसमें कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और कुछ लोगों को उनको उनमें से जवाब नहीं आए। जब उसके ऊपर एलिगेशन लगे तो ये इन्होंने उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं कराई, ये उस लिस्ट को निकाल गए। अगर आप बोलोगे नहीं, अगर आप बोलोगे नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो उनके साथ हुआ था। जो उसमें जेई का एस्पिरेंट था, जो आज जूनियर असिस्टेंट का, कोई भी एस्पिरेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एग्जामिनेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रीजनल डिफरेंसेस, जो भी है, हमारा अब एक ही मुद्दा है कि एपटेक यहां से बाहर करो और सरकार पेपर जो है वो खुद कराए। प्राइवेट प्लेयर्स का एंट्री बंद करो। ये जो प्राइवेट प्लेयर्स जिस तरह से जेकेएसएसबी के अधिकारियों को, जिस तरह से या बाकी किसी अधिकारी को मैनेज कर रहे हैं, ये नहीं चलेंगे। अब हमें वो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए सरकार खुद पेपर करे और ये इमीडिएटली बाहर करे इस एजेंसियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कल आप आएंगे और सब आएंगे, नहीं तो उसके परिणाम क्या होंगे आपको सब पता है। मैं थक रहा हूं, थक चुका हूं, बहुत हो गया, अब और नहीं, अकेले और नहीं। आओ तो सब, वरना ना जाने